हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूजीसी की तैयारी कर रहे थे। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि यूजीसी का एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कब आएगा, और फाइनली यह डिक्लेयर कर चुका है। 1 तारीख से आप फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ, 1 अक्टूबर से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने फ़ोन में गूगल पर sarkariresult.com डालिए और वहाँ पर जाकर आप एनटीए यूजीसी पर क्लिक करके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सामने आपको शो करेगा, जैसे मेरे फ़ोन में आप सिंपली देख रहे हैं। इसको ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, इसका नोटिफिकेशन पढ़िए। इसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद इसको फिल कीजिए। इसमें बहुत सारे आपका पोस्ट निकाला गया है। जी हाँ, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो यूजीसी की तैयारी कर रहे थे, और इसको फिल करने का मकसद यही है कि किसी भी एक सब्जेक्ट में आप लेक्चरर बन सकते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर यूजीसी एनईटी जेआरएफ एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी। अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से और आपका 55% मार्क्स है, तो आप ये देख सकते हैं नीचे इतनी सारी पोस्ट है। आप इनमें से आप जो चाहें उस पर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आप सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ पे नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन को एक बार प्लीज़ पूरा पढ़ लीजिए। कोई नहीं, मैं इस वीडियो में आपको नोटिफिकेशन के में भी आपको कुछ नॉलेज दे देता हूँ। बहुत सारे आपके क्वेश्चन मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप कीजिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको ये बता दूँ। आप इसकी फ़ीस की बात करेंगे तो जनरल के लिए 1150 रुपये रखी गई है, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 600 रुपये रखी गई है, और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए ओनली 350 रुपये रखी गई है। और एक बात आपको बता दूं कि ये जो फ़ी है ना, ये रिफ़ंडेबल नहीं है। जी हाँ, ये फ़ी रिफ़ंडेबल नहीं है। आपको फॉर्म भरने से पहले ये आप तय करिएगा कि ये पेमेंट रिफ़ंडेबल नहीं हो पाएगा। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 29 अक्टूबर रखी गई है। और आपको अगर कोई करेक्शन करना है तो उसके लिए आप 30 तारीख और 31 अक्टूबर तक आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की बात करूं तो इसका एग्ज़ाम 6/22/2023 में आप 6 तारीख तक आ सकता है। बाकी मैं अभी आपको नोटिफिकेशन पूरा आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, उसमें आपको समझा देता हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि एग्ज़ाम डेट कब है, उसका रिज़ल्ट कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, ये सब चीज़ें नोटिफिकेशन में मैं पढ़ के दिखा देता हूँ आपको। नोटिफिकेशन के लिए आप सिंपली सबसे नीचे जाइए, ये नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, और ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ है पूरा। आप देख सकते हैं ये 56 पेजेस का है। आपको इतना 56 पेज पढ़ते पढ़ते आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपको मेन जो पॉइंट्स है उसको समझने की ज़रूरत है। आप फ्रंट पे देख सकते हैं यूजीसी एनईटी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ, ये टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराया जा रहा है। ये हमेशा अब इसके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ही कराती है। ग्रांट कमीशन पहले अपने आप करती थी, बट इन्होंने अब एनटीए को दे दिया है। आप इसको स्क्रॉल बार कीजिए और सीधा नीचे देखिए डेट, फीस, डिटेल्स, एप्लीकेशन प्रोसीजर, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। आपको स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ लेना है। फर्स्ट देख लीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन एप्लीकेशन डेट दी गई है यहाँ पे 30 सितंबर 2023, 28 सितंबर 2023 शाम को 5 बजे तक है। लास्ट डेट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन की बात करूँ तो 29 अक्टूबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं 11:50 PM तक। ठीक है, नीचे बात करते हैं तो पेमेंट फीस ऑफ द यूजीसी की बात करें। फीस की मैंने बता ही दिया था आपको, 1150, 600, 325। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। नीचे आ जाइए, आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी पता है आपको। नीचे ये है आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड, सिटीजन एग्ज़ाम सेंटर आपको जो इंटीमेशन लेटर आता है उसमें आपको सब कुछ शो करेगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे पड़ेगा। आप उसके बाद आप सिंपली एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 6 दिसंबर पहले ही बता दिया है मैंने। 6 दिसंबर से इसका 22 दिसंबर के बीच में आपको एग्ज़ाम आ सकता है। ड्यूरेशन की बात करें तो 180 मिनट आपको एग्ज़ाम के लिए मिलने वाले हैं, यानी 180 मिनट यानी कि 3 आवर्स।
आप सिंपल देख सकते हैं यहाँ पे 3 आवर्स, इसमें कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला। जी हाँ। अब इसका जो पेपर की बात करें तो टाइमिंग एग्जामिनेशन की शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट 9 से 12 तक PM तक है। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 3 बजे से 6 बजे तक है। और एज अ कैंडिडेट एट द एडमिट कार्ड लेके जाएं, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्डेड एग्ज़ाम देने के बाद इसका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर करेगा NTA की साइट पे। वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पे एग्ज़ाम देने के बाद आप 10 जनवरी तक आप इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम की बात करूँ, एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं, तो जी हाँ, आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम है इसका। कंप्यूटर पे होगा इसका एग्ज़ाम। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को भरना कैसे है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसका भी सब कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सिंपली ये देखिए, फॉलो द स्टेप गिव बिलो, अप्लाई ऑनलाइन। स्टेप 1 में है अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आप ईमेल और मोबाइल नंबर के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन करना है पहले आपको। उसके बाद आपको फॉर्म नॉट ड्रॉन द सिस्टम इन द जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर आपको जनरेट हो जाएगा। आप उसको एक नोट करके रख लीजिए कहीं भी, उससे आप फॉर्म को भर सकते हैं। देन उसके आप नीचे देख सकते हैं क्या लिखा है, अपलोड स्कैन इमेज रिसेंट फोटोग्राफ। आपका एक रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज़, 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। कलर होना चाहिए या ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। 80% फेस होना चाहिए, विदाउट मास्क होना चाहिए। मास्क लगा के खिंचवाएंगे तो वो नहीं चलेगा, वो सिर्फ कोविड में ही चल रहा था बस, बट इसके लिए नहीं चलेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट होना चाहिए। देन आपको सिग्नेचर करना है एक पेज पे और उसको स्कैन करना है। उसका साइज़ जो है 4 KB से 30 KB तक का होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं स्टेप 3 में आपको पे फी यूजिंग दी गई है। SBI, कैनरा, ICICI, HDFC बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप किसी भी तरीके से आप इस फ़ी को पे कर सकते। फ़ी पे करने के बाद आपको सिंपली आपको प्रिंट कर लेना है, अपने पेज को प्रिंट करके एप्लीकेशन को रख लेना है अपने पास। और आपको वेट करना है आपका ID कार्ड, यानी कि नेक्स्ट मंथ जब ID कार्ड आएगा तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको चेक करना है। इसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हो सके तो आप साइबर कैफ़े से फॉर्म को फिल करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मोबाइल में इतनी सारी चीज़ें करना इम्पॉसिबल होता है। और थोड़ा सा पैसों के लिए अगर आप करेंगे मोबाइल से तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और आपका पूरा मेहनत बेकार जाए। तो मैं यही सजेशन दूंगा, आप साइबर कैफ़े से ही फॉर्म को डाउनलोड फिल करवाएं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो आपको क्या करना है। सिंपली आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आपको डेट जारी किया जाएगा। आपको उस डेट को आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है। एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें से कुछ भी मिस करते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। फर्स्ट आपको एडमिट कार्ड कलर प्रिंट आउट में निकालना है, A4 साइज़ प्रिंट पर, ओके। देन एक अच्छा वाला पेन लेकर जाना है, बॉल पेन होना चाहिए। C में बात करें तो एक आपको अटेंडेंस फ़ोटो, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो प्रिंट निकालेंगे आप, उस पर एक फ़ोटो अटैच करना है आपको। देन D में बात करें तो एक सैनिटाइज़र भी ये लोग कह रहे हैं, सैनिटाइज़र लेके जाना है। देन आपको वाटर बॉटल लेके जाना है। ID प्रूफ में कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ ऐसा लेके जाना है, या फिर आप 10th की मार्कशीट लेके जा सकते हैं। और आपको ऐसा एक टैबलेट लेके जाना है ताकि आपको कुछ अनकम्फर्टेबल फील हो तो आप उस टैबलेट को ले सकते हैं। इस पेज में आप देख सकते हैं नोट्स में इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए कि आप जो प्रिंट निकाले हैं क्या सब कुछ उसमें सही है। आपका नाम, पिता का नाम या आपके एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो कुछ भी है आप अपने डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स चेक कर लीजिए। देन एग्ज़ाम देते समय एंट्री के लिए आपके पास कोई मोबाइल, कोई गैजेट्स या फिर कोई कैलकुलेटर, ऐसा कुछ आपको एंट्री नहीं मिलेगा। अगर आप अंदर ऐसा कुछ करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको पेपर रद्द कर दिया जाएगा और एग्ज़ाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये उनकी गाइडलाइंस है।
एग्ज़ाम 3 घंटे का, उसके बीच में आपको कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा बाहर जाने के लिए, ये भी आप ध्यान रखें। इसलिए वाटर बॉटल अपने पास लेके जाएं। अब यहाँ देख लीजिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका एमसीक्यू होने वाला है, 3 घंटे का होगा, और उसमें आपको 100 या 200 का हो सकता है। उसमें आपको 50% नंबर लाना ही लाना है। आप यहाँ देख सकते हैं मीडियम क्या है, तो मीडियम आप हिंदी या इंग्लिश हो सकता है आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा। इसमें दिया हुआ है ईच क्वेश्चन कैरेट 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इसमें आपका बात करें तो ईच करेक्शन रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल बी 2 मार्क्स सभी के लिए। और सबसे अच्छी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। अगर आप आंसर गलत देते हैं तो आपका कोई मार्क्स कट नहीं होगा। और इन्होंने ये साफ बताया है कि अगर उनकी तरफ से कोई क्वेश्चन गलत दिया जाता है या कोई आंसर में कुछ गलती दी जाती है और आप उसमें सेलेक्ट करते हैं तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ये अच्छी है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन की बात करें तो इन्होंने क्या किया है, 15% जो है वो एससी को दिया है, 7.5% जो है एसटी को दिया है, और 27% जो है वो ओबीसी और एनसीएल को दिया है। 10% बाकी का आपको जनरल को दिया है, जिसकी जनरल में ईडब्ल्यूएस को दिया है। 5% जो है वो पीडब्ल्यूडी को दिया है, बाकी आपको दिया है। नोट्स में आप लोग पढ़ लीजिए, नोट्स में इन्होंने क्या लिखा हुआ है। सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी गिवन द क्लास सेंटर। ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा, इतना में वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 1 में इन्होंने दिया हुआ है, पेज नंबर क्या है ये 13 नंबर में इन्होंने क्या दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस दिया हुआ है। जब आप बेसिक फिल फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, और अपना स्कूल का जो भी डिग्री डिप्लोमा है उनका डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से भरना है। वो सब चीज़ें इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है। फ़ोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, सब कुछ दिया हुआ है। अगर इसमें मैं पढ़ पढ़ के बताऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इतना तो आप लोग फॉर्म भरते तो पता होगा। नहीं तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग साइबर कैफ़े से ही फिल करवाएं, उनको आइडिया होता है पूरा। और ये वीडियो देखने का आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप साइबर कैफ़े से भी फिल करवाते हैं तो आप अपने डिटेल्स को अच्छे से उसमें मैच कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। इससे बहुत सारी आपको नॉलेज हो जाएगी। तो कुछ वो लोग भी गलती हो जाती हैं कंप्यूटर टाइपिंग में, तो आप लोग भी आप चेक कर सकते हैं और अपना सजेशन भी दे सकते हैं। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो आप लोग फॉर्म फिल करवाते समय कुछ बता सकते हैं उनको। ये एक उन्होंने अपना पेज दिया हुआ है सर्टिफिकेट, आप जब फॉर्म भरेंगे तो इसको भी अटैच करना होगा। सिंपल, कुछ नहीं करना है, इस पेज को आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ आप साइबर कैफ़े से ही अपलोड करवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा फॉर्म है। ये क्या है, ये उनके लिए जो डिसेबिलिटी हैं, जो विकलांग वगैरह है, जिसका 40% से तक कम है वो कर सकते हैं। इस फॉर्म को निकाल के इसको फिल करना है। फिल करने के बाद सिग्नेचर वगैरह करके नेम ऑफ़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ से आपका जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा वहाँ से आपको स्टैंप वगैरह, साइन वगैरह, सील लगवानी पड़ेगी। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है सेंटर विद सील हेल्थ केयर के द्वारा। तो ये सील लगवा के अटैच करना होगा। स्कैन कॉपी, इसकी भी स्कैन कॉपी लगानी पड़ेगी आपको। आप पेमेंट मोड से देख सकते हैं, पेमेंट मोड साफ दिया गया है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, चार्जेस कितना है किसका, और जीएसटी चार्ज कितना है, ऑनलाइन कार्ड क्रेडिट कार्ड की चार्जेस कितना है। अगर आप अपने आप भी भरते हैं, अगर कोई आपको परेशानी आती है भरते समय, तो आप हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे हेल्प डेस्क नंबर दिए हुए हैं, ईमेल दिए हुए हैं, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप आईसीआईसी के द्वारा पे करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 22 पे आपको दिया हुआ है, बहुत सारा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखी हुई है और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं पेमेंट के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। और ये पेज जो है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये सभी जो है आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप जो सब्जेक्ट चुनेंगे उसमें आपको एक कोड पूछा जाएगा। वो कोड इसमें दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं इकोनॉमिकल 801, यहाँ देखिए लॉ 851।
तो ये आपको कोड भी दिया गया है, आप यहाँ से कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 पे आप देख लीजिए, प्रोसीजर फॉर अपेयरिंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम। जो आपका CBT होने वाला है, जब आपका एग्ज़ाम आएगा उसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं फॉर्म भरा कैसे जाएगा। तो आप इस PDF में ये भी दिया हुआ है कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। सिंपली आप ये देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लॉग इन हीयर। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है UGC NET, मतलब पूरा प्रोसेस जो है आप पूरा इस पर देख सकते हैं। सिंपल पूरा फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद ये सिंपल देखिए, डू यू विश टू सबमिटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म गेट OTP, और यहाँ पे हो गया आपका फिल पूरा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, आप साइबर कैफ़े पर ही जाके करवाएं, बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं। ये देख लीजिए कितना लंबा प्रोसेस है। ये आपका यहाँ पे हो गया, फाइनली फ़ोटो हो गया और ये सिग्नेचर हो गया, पूरा डिटेल्स हो गया। दोस्तों ये सिर्फ फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है ना, आपको 200 रुपये मिनिमम लेने वाला है साइबर कैफ़े वाला। और ये लास्ट पेज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पेजेस। मतलब समझ सकते हैं आप कितने मेहनत का काम है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा, कुछ ना कुछ तो सीख मिली होगी इसमें। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैं रजिस्ट्रेशन का वीडियो डाउनलोड करूँ लगाऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।